हैप्पी वाली 3rd मैरिज एनिवर्सरी। भाभी आपको भी। और वैसे आप दोनों कहाँ गायब थे? वो सेयो, आई एम श्योर भाई भाभी को जरूर किसी हॉट एंड हैपनिंग डेट पर लेके गए होंगे। एंड मुझे अच्छे से पता है भाई ने आपको आपकी फेवरेट वाली गिफ्ट भी दी होगी। मान जाओ बाप, तेरे प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए मान जाओ। ये ईश्वर का इशारा ही है, हमारी ये मन्नत तेरी के साथ ही पूरी होगी। क्यों भाभी, क्या मांगा अपने भाई से? और हाँ, भाई ने आपको दिया भी कि नहीं? बाकी बातें बाद में, पहले हम केक काटेंगे। केक तो सबसे एकदम पहले। सही बात की। यस यस यस। वो ऐसा है ना, अभी तो हम छोटा सा एक जश्न कर रहे हैं। हमारे बापूजी यहाँ नहीं है ना, जैसे ही वो वापस आ जाएंगे फिर देखना तुम्हारा ये खास दिन हम कितनी धूमधाम से मनाएंगे। अरे चलो चलो केक काटो। भाई ये अरे एक मिनट भाई, सुयोग और फोरम से तो हमने बहुत बार सुना है कि उनके पार्थ भैया ने उनकी शौर्वरी भाभी को शादी के लिए ऐसे मनाया वैसे मनाया, लेकिन आज तो बात तुम्हें बताना ही पड़ेगा हम सबको। तुमने अपनी शौर्वरी को शादी के लिए कैसे मनाया? बताओ 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 ना। मैं बताती। भाभी आप बताओगी कि भाई ने आपको कैसे प्रपोज किया? मतलब रोल रिवर्सल। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, बताइए। क्या आप मेरे बच्चे के पिता बनेंगे? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, शुरुआत है। अरे भाई एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। हम सबका तो मन था कि आप सबके साथ बैठ के यहाँ पे पार्टी करें, लेकिन अब क्या करें? वो पटेल भाई है ना, उनकी बेटी की शादी जो है तो वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों बच गए हो क्योंकि आप दोनों की एनिवर्सरी जो है। पर कोई बात नहीं ना, भाई और भाभी को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिल जाएगा। और बस आप दोनों अपनी 3rd मैरिज एनिवर्सरी ना अच्छे से मनाना। भाई अब मैं आप दोनों लव बर्ड्स को थोड़ी सी देर के लिए सेपरेट करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं आऊंगी ना भाभी को दुल्हन सी सजाकर आपके सामने लेके, तब तो आपके होश उड़ने वाले। तो बस अपना दिल थाम के रखिएगा आप। अरे ऐसे कैसे होश उड़ जाएंगे? हमारे पास भाई जो है ना, उन्हें भी बिजलियां गिराने का हुनर आता है। वो तो भाई की शराफत है कि भाभी के अलावा किसी और पे कभी नजर ही नहीं डाली इन्होंने। लेकिन एक बार जो भाई ने कभी किसी पे नजर डाल दी ना, वो लड़की तो एकदम दीवानी हो जाती है भाई की जिंदगी भर के लिए। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। भाई और भाभी के बीच में ना इतनी जगह भी नहीं है कि कोई तीसरा घुसा है। अरे भाई और भाभी के बीच में अगर कोई तीसरी, अरे ये दोनों तो एकदम सीरियस हो गए। अरे वी आर जस्ट जोकिंग। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई। भाभी आई एम सॉरी। अरे आप दोनों के बीच में कभी कोई आ सकता है क्या? नो चांस। प्यार ही इतना है। चलो चलो भाभी, चलो जल्दी। आओ आओ भाई आओ, आ जाओ। भाभी ये भाई का फेवरेट गजरा ना, देखना आज ये गजरे की खुशबू ना भाई को एकदम दीवाना कर देगी।
आज ये चूड़ियों की खनखन ना बात भाई के कानों में कोई अलग वाला ही म्यूजिक बजाने वाली है। स्टॉप। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था भाई कि आपको भाभी को अपने गोद में उठाना है, कमरे में ले जाना है। That's it। टेंशन मत लेना। हाँ, घर में कोई भी नहीं है, सब लोग शादी में गए हुए। तो बेसिकली कंबाइंड एनिवर्सरी गिफ्ट तो ये है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताने का मौका मिले। और वैसे भी ये आप लोग की आखिरी मियां बीवी वाली तीसरी एनिवर्सरी है, क्योंकि अगले साल तो आप दोनों के बीच तीसरा भी होगा ना, वही प्यारा सा क्यूट सा आप दोनों का होने वाला बेबी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई हूँ। हाँ। अब मजा आएगा। सुयो, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। भैया भाभी के रूम पे ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर लगाना वाज नॉट अ गुड आइडिया। अब इतनी भी बदमाशी ठीक नहीं है, रहने दो ना ये सब। अरे फोरम, ये सारी मस्ती हम लड़कों में होती है। अब सुनने दो कि क्या खिचड़ी पक रही है। वो सुयोग भैया और फोरम ने शरारत की थी। ब्लूटूथ स्पीकर लगा दिया था ताकि हमारी बातें सुन सके।
हेलो, ए, पूरम, आवाज क्यों नहीं आ रही? कनेक्टेड तो है पर कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मिस्टर सुयोग, देखो तुम्हारे पार्थ भाई का तो नहीं पता, पर मेरी जो शौर भाभी है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो आई एम श्योर उन्होंने तुम्हारी चोरी ना जरूर पकड़ ली होगी। अब रहने में तो कबाब में हड्डी बना, जब से देखो तब से लगे हुए। तो चलो क्यों ना हम उन्हें फॉलो करें? सबसे पहले वो अपनी परदादी के पंजों पर बैठ के नहाएगा। अपने बाप के दादा के साथ लॉन में टहलने जाए। और जब टहलते टहलते थक जाएगा तो अपने दादा की गोद में आराम से सो जाएगा। उसके बाद तो अपने चाचा जी के गोद में बैठ के प्यार से फीडर से दूध पिएगा। मेरी तस्वीर क्यों लगाई है तुमने यहाँ पर? ताकि हमारा आने वाला बच्चा तुम्हारी तरह खूबसूरत हो। ईश्वर की मर्जी है कि हमारी मन्नत देने के साथ ही पूरी हो। हमें ईश्वर की मर्जी को मानना होगा पार्थ। जी बुआ जी। शौर्वरी, चमत्कारों में अगर यकीन नहीं रखती तो यकीन करना शुरू कर दो। तुम और पार्थ माँ बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ शौर्वरी, पहले जो इंसेमिनेशन रिपोर्ट आई थी ना, वो गलत थी। अभी अभी रिपोर्ट आई है और उसमें साफ साफ लिखा है कि इंसेमिनेशन सक्सेसफुल हुई है। टेनी प्रेग्नेंट है। मीठी सी दुआ मिश्रियों से भुली एक कमी थैंक यू बुआ जी। मैं ही खुशखबरी जाकर पार्थ को सुनाती हूँ कि हम दोनों माँ बाप बनेंगे। और लबों पे हंसी। पार्थ,